गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, किरण की दुनिया में आपका स्वागत है। सुबह हो गई है, बज गए हैं सुबह के 9 और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का माहौल। देखिए 9 बज गया है, धूप का कोई पता नहीं है, सब जगह धुआं धुआं हो रखा है, साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। दिन था बहुत अच्छा क्योंकि पति के हाथ की मिली थी चाय और ठंडी बहुत ज्यादा पड़। ये देखिए कैसे बिरा रहे हैं, देखिए ना बिराना क्या होता है। सकल दिखाई दे रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? गर्लफ्रेंड से मिलने? इतनी ठंड में गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। और काव्या को देखिए, काव्या की सुबह तो हो ही गई है। ठंडी हो या गर्मी, इनका काम तो स्टार्ट है। देखिए उठ के चूचू टीवी चल रहा है और मम्मी पापा के साथ उठ गई हैं। 12 बज रहे तो हम तो उठे हैं। ठंड चाय जितना भी हो हमें तो काम करना ही है। चलो चाय वाय तो हो गई है हमारी और हमारे पति देव जा रहे हैं दिल्ली अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और काव्या उन्हें बाय कर रही है। देखिए वो सोच रही है कि उसे लेके जाएंगे पर ऐसा कुछ है नहीं, तो बहुत एक्साइटेड है। देखिए जल्दी जल्दी सारे बिस्तर समेट लेती हूँ, इनको सेटो करके रख देती हूँ और हम मिलते हैं थोड़ी देर से। टाइम बहुत हो गया है, आज दूध वाले भैया नहीं आए, से ठंड पड़ रही है इस वजह से वो अभी कहाँ जा रहे हैं। अपन ठंडी अमेरिका हाँ, इसको लेके जाएंगे क्या? क्यों? वाई मैं जा रही हूँ नीचे आटा लेने के लिए। हमने ऑनलाइन आटा ऑर्डर किया था तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। लिफ्ट आ जाए फिर चलते हैं। धूप निकल आई है, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ मत कहिए। मैं लिफ्ट से नीचे आ चुकी हूँ। काव्या सो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी से आटा का पैकेट उठाने के लिए जो कि गेट में रखा हुआ है। फटाफट जाके लेके आती हूँ। आटा रखा भैया, रूम नंबर 305 का ही है। सॉरी गाइस, कल मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि अब मैंने दिखाया आपको कि कल का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और वैसे भी कंटिन्यू 1-2 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। पर आज का मौसम अच्छा है और धूप निकली हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए हल्की हल्की सी धूप दिख रही है, आपको दिख रही होगी। मैं बालकनी में खड़ी आपको धूप दिखा रही हूँ और कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे और तो कई दिन से धूप नहीं निकली थी इसलिए कपड़े भी कई सारे हो गए थे, इसलिए मैंने मशीन लगा दी है और कपड़े धुल रहे हैं मशीन में तब तक। और होके हो गई हूँ रेडी। मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी पर हाँ मैंने कुछ बनाया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते थे, धूप थी नहीं, मौसम काफ़ी ख़राब था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास कुछ वेस्ट सामान पड़ा हुआ है तो मैं इसका डेकोरेशन के लिए कुछ बनाऊं और यूज करूं। आप मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कल क्या। मौसम ख़राब था तो मैंने क्या बनाया है। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ बनाया होम डेकोरेशन के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ वेस्ट सामान मतलब ऐसा सामान पड़ा होता है जिसका हम यूज़ नहीं करते या हम सोच नहीं सकते कि इसका यूज़ किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। हर सामान का कुछ ना कुछ यूज होता है। यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम उन चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं जो हमारे दोबारा भी काम आ सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने होम डेकोरेशन के लिए क्या बनाया है। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से झूमर बनाए हैं जो हम दिवाली पे, फेस्टिवल पे या अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मैंने 2 बनाए हैं, देखिए कैसा लग रहा है ना सुंदर। और ये सब वेस्ट सामान पड़ा हुआ था, ये ऊन पड़ा हुआ था, मैं तोरण बनाया था, मैंने एक बार तोरण बनाया था, उसका थोड़ा सा ऊन पड़ा हुआ था। ये रिंग पड़ी हुई थी, मैंने माइक्रम का एंगर बनाया था, उससे पड़ा हुआ था। ये सारा वेस्ट सामान था जो मैंने यूज़ किया है होम डेकोरेशन के लिए। ये देखिए, ये अपने गेट के बगल में लगाइए, बहुत सुंदर लगेगा। फेस्टिवल में तो हम ज़्यादातर घर को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये वेस्ट सामान है जो यूज हो जाएगा अब मेरे घर में।
और देखिए एक और एक्साइटेड चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए कैसा लग रहा है, आप देख के बताइएगा ये कैसा लग रहा है। ये मेरी वेस्ट चूड़ियाँ थी, मतलब चूड़ी पड़ी थी, और ये थोड़ा सा ऊन, काव्या का स्वेटर बना था तो उसका थोड़ा थोड़ा ऊन पड़ा था, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका यूज़ डेकोरेट करने के लिए ये मैंने चूड़ियों से बनाया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन का सामान कैसा लगा जो मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। हम इसे अपने घर में लगा के डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और काव्या के तो इस समय मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि काव्या के लिए कई दिनों से ड्रेसेस आ रही हैं। मैंने दिखाया था कि क्रिसमस में भी इसके लिए एक ड्रेस आई थी, और ये आई है नेक्स्ट ड्रेस। ये उसके पापा गए थे दिल्ली तो उनको पसंद आ गया था, मैंने दिखाया था कि वो दिल्ली गए हुए हैं घूमने के लिए, तो उनको ये ड्रेस पसंद आ गया था, तो ये काव्या के लिए ड्रेस आया है। ये देखिए ये इसका पैंट है, और जब भी ये काव्या ये कैरी करेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि वो ये ड्रेस पहन के कैसी लगती है, और जो क्रिसमस में ड्रेस आई थी वो भी पहन के वो कैसी लगती है। क्या करें बेटो, काव्या तो देखिए खेल रही है, बाहर से आई है लॉलीपॉप खा के। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है, और कपड़े तो धुलते ही रहेंगे, उनका काम चलता रहेगा। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।